हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1। देखिए हमारे पास चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाई जा सकती है, और कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है सिलेक्शन। एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक रूम है और इस रूम में एंट्री के लिए दो रास्ते हैं और एग्जिट के लिए तीन रास्ते हैं। एक रूम है जिसमें दो तरह से एंट्री किया जा सकता है और तीन तरह से एग्जिट किया जा सकता है। तो इसपे कितने तरीके से कोई भी बंदा आ सकता है और जा सकता है। तो देखिए एंट्री के लिए कितने वेज हैं, दो, और एग्जिट के लिए कितने वेज हैं, थ्री। तो आपकी टोटल अरेंजमेंट कितनी बनी, 2 into 3, 6 अरेंजमेंट। The total number of arrangement of any activity is called permutation। अब अगर हम कॉम्बिनेशन के एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 20, जिसमें से एक गेम एक्टिविटी के लिए आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20C5। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड परमुटेशन एंड सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल मानिए कि आपके पास 5 बॉयज हैं और 3 कॉलेज हैं। आपके पास 5 बॉयज हैं और 3 कॉलेज है। कंडीशन ये है कि इन 5 बॉयज का इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन करवाना है और 2 बॉयज जो हैं वो सेम कॉलेज में नहीं होने चाहिए। देखिए ये रहा आपका कॉलेज फर्स्ट, ये रहा आपका कॉलेज सेकंड और ये रहा आपका कॉलेज थर्ड। तो जो फर्स्ट कॉलेज है मैंने इनको नेमिंग कर दिया C1, C2, C3 के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट कॉलेज है उसमें 5 में से कोई भी बॉय जा सकता है। अब दूसरे कॉलेज में 4 में से कोई भी बॉय जा सकता है और तीसरे कॉलेज में 3 में से कोई भी बॉय जा सकता है। देखिए ये है B1, B2, B3, B4, B5। इसको ऐसे समझिए आप। अब जो पहला कॉलेज है इसमें से मान लीजिए ये B3 गया, तो आपके पास कितने बॉयज बचे, 4 बॉयज बचे। नेक्स्ट कॉलेज के लिए 4 बॉयज में से कोई भी एडमिशन ले सकता है। और अगर आपके पास B1 चला गया तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 3 बचे। तो आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गई 5 into 4 into 3, दैट इज। देखिए अब आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। अब आपको पहली क्लियरिटी आ गई कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। कितने डिजिट्स को यूज करके आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। एज्यूमिंग दैट, अब आपको क्या लेना है, पहला केस है रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब जब आपको रिपीटिशन अलाउड है, आपके पास कितने नंबर हैं, 5 नंबर। तो आपके पास 5 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। अब आपको रिपीटिशन अलाउड है, फिर आपका यहां भी 5 और यहां भी 5, इसलिए आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन गई 125। अब दूसरा केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेम कंसेप्ट, 3 डिजिट नंबर बनाना है। जब आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मान लीजिए आपके पास यहां एक नंबर आ गया, तो आपके पास पहले ऑप्शन के लिए, पहले बॉक्स के लिए 5 ऑप्शन, फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फिर 4 ऑप्शन, और नेक्स्ट लास्ट के लिए 3 ऑप्शन। आपका आंसर आ गया 5 into 4 into 3, दैट इज 60। देखिए इसमें आपको ऐसे नहीं समझना है कि मैंने ये 5 यहां लिख दिया, ये 4 यहां लिख दिया, ये 3 यहां लिख दिया। ये मैंने डिजिट्स नहीं लिखे हैं, ये क्या है, आपके पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखिए अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 की जगह A, B, C, D और E होता तो भी आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। जब रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ इन 5 में से कोई, फिर 5 में से कोई, और नेक्स्ट में फिर 5 में से कोई, क्योंकि आपको आप डिजिट्स नंबर्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं। सेकंड केस में जब आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आपके पास सबसे पहले कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। उसके बाद मान लो 5 में से C आपका चला गया, फिर आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपके पास बचे। मान लो E चला गया, फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे। इसी तरह आपका आंसर आ गया 5 into 4 into 3, दैट इज 60। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो आता है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। क्वेश्चन सेम है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6।
देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज मार्क करने की क्या है कि आपको क्या नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। उसमें आपको सिंपल एक नंबर बनाना था, इसमें आपको इवन नंबर बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास 6 डिजिट्स हैं। इफ द डिजिट्स कैन रिपीट, आपकी डिजिट्स जो है वो रिपीट कर सकती है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इवन नंबर बनाना है। अब आपके 6 डिजिट्स में से 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है। देखिए कोई भी जो इवन नंबर होता है उसके लास्ट में इवन डिजिट 3 4 6, देखिए इवन नंबर है, लास्ट में 6, 24 लास्ट में 4, मतलब जब भी आपको कोई इवन नंबर बनाना है उसका जो लास्ट का डिजिट है वो इवन होना चाहिए। तो आपके पास इस पोजीशन के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है, 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये मत सोचना कि ये वाला 3 मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, नहीं, आपके पास इवन नंबर बनाने के लिए सिर्फ ये 3 ऑप्शन है, 2 4 एंड 6, ये 3 आ गया। अब आपका जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर सकती हैं, इसका मतलब आपके 6 के 6 नंबर यहाँ में से कोई भी आ जाएगा और आपका यहाँ भी 6 के 6 में से कोई भी आ जाएगा। तो आपके टोटल अरेंजमेंट बन गए 6 into 6 into 3 दैट इज 108। अब हम यही केस मान लीजिए विदाउट रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए कंसीडर करके चलते हैं कि आपको रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं थी। तो यहाँ तो 3 ही रहेगा क्योंकि इवन नंबर बनाना है, 2 4 6 में से कोई आया। अब मान लीजिए वहां 4 आ गया तो आपके पास कितने नंबर बचे, 5 नंबर बचे, और यहाँ कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे। एक और आने के बाद क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 5 into 4 into 3 60। ये एनसीईआरटी का नहीं है बट मैं इससे रिलेट करते हुए मैंने आपको समझाया कि ये रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है और ये आपको पहले ही दिया था कि आपकी डिजिट्स जो है वो रिपीट कर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। अब आपको कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है या लेटर 4 डिजिट का। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, मतलब आपके पास 10 नंबर हैं। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, आपका कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर सकता है। तो आपके पास फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस हैं। सेकंड प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है क्योंकि आपका नंबर रिपीट नहीं कर सकता है। थर्ड के लिए आपके पास कितनी ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, और लास्ट के लिए आपके पास कितनी ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। क्योंकि आपका नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो आपकी एक एक पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गई 10 into 9 into 8 into 7 दैट इज 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब आपके पास कितना डिजिट टेलीफोन नंबर है, 1 2 3 4 5 कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। अब आपको 0 to 9 मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, आपके पास टोटल 10 नंबर्स हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, आपका जो हर नंबर है वो 67 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। इन दो प्लेस के लिए तो 2 नंबर फिक्स हो गए, यहाँ 6 फिक्स हो गया, यहाँ 7 फिक्स हो गया, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यहाँ 6 यहाँ 7। अब आपके पास कितने नंबर्स बचे, 8 नंबर्स बचे क्योंकि 2 तो पहले ही चले गए। एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, आपकी कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो अब यहाँ 8 में से कोई एक नंबर आएगा, यहाँ 7 में से कोई एक नंबर आएगा और यहाँ 6 में से कोई एक नंबर आएगा। देखिए ये कैसे हुआ है, आपके पास 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स थे, आपका जो भी नंबर फॉर्म होगा वो 6 7 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब यहाँ के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, यहाँ के लिए एक ऑप्शन। अब आपके पास ये जो 2 नंबर हट गए तो आपके पास 8 ऑप्शंस बची, यहाँ 8 में से कोई, यहाँ 7 में से कोई नंबर, यहाँ 6 में से कोई नंबर। तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट आ गई 8 into 7 into 6 56 into 6 दैट इज 3 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, जो आउटकम्स आए उनको रिकॉर्ड किया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। देखिए एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो ये कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3 हमने ज्यूम किया।
अब जब भी एक कॉइन टॉस होता है तो दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो फर्स्ट कॉइन के लिए दो ऑप्शंस, या हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली दूसरे के लिए भी दो ऑप्शन और तीसरे के लिए भी दो ऑप्शन। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपको 5 फ्लैग दिए गए हैं अलग अलग कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, उन 5 फ्लैग से कितने आप डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं। ईच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। अब आपको यूज कितने करने हैं, 2 फ्लैग करने हैं। आपको गिवन कितने हैं, 5 फ्लैग हैं। वन बिलो द अनदर, जो सिग्नल है वो कैसे बनेगा, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग। अब यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शन है, क्योंकि आपको 2 ही फ्लैग का यूज करना है, F1 और F2। अब ये बनाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपके पास लगाने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्योंकि फ्लैग ऐसा तो है नहीं जो यहाँ लग गया वो यहाँ लग गया। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी एक फ्लैग, यहाँ पे 4 में से कोई भी आपके पास फ्लैग। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो आ गया 5 इंटू 4 दैट इज 20। और यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 7.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें से आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट की